डायमेंशन का उपयोग क्या होते हैं। तो हमने शुरू में आपको थोड़ा सा बताया था कि देयर आर 3 यूजेज ऑफ डायमेंशन के आपका 3 उपयोग होते हैं। सो एक चीज़ और देख लीजिए कि आपका बीमा की सीमा वास्तव में हमने बताया था लास्ट में कि बीमा की सीमाएं क्या हैं। तो हमने बताया था कि बीमा से वैसे सूत्र की स्थापना हम नहीं कर सकते जिसमें जिसमें आपका 2 से ज़्यादा पद होते हैं। जिसमें सिर्फ 2 पद होता है उसी सूत्र की हम स्थापना कर सकते हैं। जैसे सरल रोलर का दोलन कॉलम लिखते हैं T बराबर 2/√L/G। तो T, L और G में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे हम लोग लिखते हैं S = UT + ½ AT²। तो एक S है, एक UT है, एक ½ AT² है। तो इसके राशियों के बीच हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हमने बताया था कि बीमाहीन स्थिरांक का मान हम प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। वैसे फिजिकल क्वांटिटी का प्राप्त नहीं कर सकते हैं मान जो लंबाई, द्रव्यमान और समय के अतिरिक्त किसी चौथी राशि पर निर्भर करती है। और चौथा उसमें है बीमा की सीमाएं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन बीमा की सीमाएं। चौथा है कि त्रिकोणमितीय फलन लघुगणकीय फलन चरघातांकी का मान प्राप्त नहीं किया जा सकता। लॉगरिथमिक, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, exponential functions, functions are not determined. अब हम लोग पढ़ते हैं यूजेज ऑफ डायमेंशन, बीमा के उपयोग। तो एक हमने आपको बताया था पहले यूजेज ऑफ डायमेंशन में कि यूजेज ऑफ डायमेंशन आपका क्या है। तो उसमें हमने बताया था बीमा के उपयोग। यूजेज ऑफ डायमेंशन एक है हमने बताया था कि किसी भौतिक राशि को कोई अगर फिजिकल क्वांटिटी है, कोई अगर भौतिक राशि है, तो किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना।
दूसरी पद्धति में बदलना, दूसरी पद्धति में बदलना। To convert a physical quantity from one system to another system. To convert a physical quantity from one system to another system, from one system to another system. हम जानते हैं कि न्यूमेरिकल फैक्टर और यूनिट दोनों का जो प्रोडक्ट होता है इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। कोई राशि यदि किसी राशि का संख्यात्मक मान, किसी राशि का संख्यात्मक मान एवं मात्रक दोनों का गुणनफल अचर होता है। Product of the numerical value and the unit is constant. N1 A1 बराबर N2 N1 संख्या A1 न्यूमेरिकल वैल्यू A1 मात्रक यूनिट N2 संख्या न्यूमेरिकल वैल्यू A2 मात्रक यूनिट, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और मात्रक दोनों का प्रोडक्ट हमेशा अचर होता है। इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट। N2 is equal to N1 A1 divided by if A1 is represented as if the dimension of mass, length and time are represented as M, L and T.
then with power then in one system U1 can be written M power A, L power B and T power C. U2 can be written as M2 power A, L2 power B and T2 power C. हम लिख सकते हैं E1 बराबर M1 पावर A, M1 पावर A, L1 पावर A, L1 पावर A, T1 पावर A. U2 बराबर M2 power A, L2 power B and T2 power C. So we can write, तब हम लिख सकते हैं कि N2 बराबर N1 M1 by M2 power A, L1 by L2 power B, T1 by T2 and power C. अब इसका हम एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का नाम सुने हैं और उसका वैल्यू जो होता है आपका एसआई सिस्टम में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है, बराबर होता है। अगर उसको एपीएस सिस्टम में आपको चेंज करना है, सपोज दैट यू हैव टू चेंज इन एपीएस सिस्टम, देन व्हाट विल बी द वैल्यू इन एपीएस सिस्टम। सो जैसे इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप कैसे जाएंगे। एग्जाम्पल, गुरुत्वीय त्वरण का मान एसआई मात्रक में, गुरुत्वीय त्वरण का मान एसआई मात्रक में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसे एफपीएस पद्धति में बदलें, एफपीएस पद्धति में बदलें। एफपीएस पद्धति में बदलें। G is equal to 9.8 meter per second square. Convert it into FPS system. आंसर देखिए, आप जानते हैं 1 फीट बराबर आपका 12 इंच। 1 फीट बराबर 12 इंच, बराबर 12 इंटू 2.54 सेंटीमीटर, बराबर आपका 30.48 सेंटीमीटर, बराबर आपका 0.304 नियर अबाउट आपका 0.3 मीटर। We can write 0.3 meter. N2 is equal to N1 A1 divided by A2. N1, what is the value? That is 9.8.
What is the dimension of acceleration due to gravity? Dimension of acceleration due to gravity, that is what? LT minus acceleration due to gravity का dimension. Acceleration due to gravity is equal to LT minus 9.8 LT minus 2 LT minus 2 1 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए उसको हमने नहीं लिखा, उसका पावर ऑफ 0 के इक्वल। अब सेम यूनिट को आप सेम डायमेंशन को आप एक साथ रखिए, सेम डायमेंशन को हम एक साथ रखें, इसलिए आपका N2 बराबर 9.8, आपका L1 डिवाइडेड बाई L2, आपका T1 डिवाइडेड बाई T2 का पावर क्या बराबर 9.8 A1 मीटर। ये आपका है ना, अब दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फीट, ये फीट हो 1 फीट, या केवल फीट लिख सकते हैं, और ये सेकंड, दोनों में एपीएस और एसआई में समय का यूनिट आपको बराबर। अब हमको करना है मीटर को फीट में बदल देना है, सेकंड तो हट जाएगा आपका, 9.8 मीटर को हमको फीट में बदल, मीटर जो है वो फीट में आपको चेंज कर देना है ना। आपका मीटर कितना फीट के बराबर होता है? अभी हमने बताया था कि 1 फीट 0.3 मीटर के इक्वल होता है, माने 0.3 मीटर 0.305 मीटर इज इक्वल टू 1 फीट। देखिए, चूँकि 0.3008 मीटर इज इक्वल टू 1 फीट, इसलिए 1 मीटर इज इक्वल टू 1 बाई 0.3005 फीट, इसलिए आप N2 लिखिएगा 9.8 इंटू आपका 1 बाई 0.3005, ये फीट है और ये भी आपका फीट, और ये सेकंड है, सेकंड इंटू सेकंड का पावर -1 पावर -2। यूनिट को काटिएगा नहीं, उसको छोड़ दिए। ये आपका कितना के बराबर रहेगा? N2 बराबर आपको 9.8 बाई 0.305, इसको लिखिएगा, करीब आएगा 32.2 फीट पर सेकंड। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहता है उसको रख देते हैं, डायमेंशनल फार्मूला लेते हैं, जिसमें बदलना है उसमें हम कन्वर्ट। दूसरा हम लोग देते हैं कि विभिन्न भौतिक राशियों में हम संबंध किस तरह से स्थापित करेंगे, वो हम लोग निकालते हैं। और तीसरा देते हैं सत्यता की जांच हम कैसे करते हैं। कोई भी अगर मान लीजिए कि इक्वेशन दिया गया है, इट इज करेक्ट और इट इज करेक्ट और नॉट बाय द डायमेंशन, हम लोग किस तरह से उसको अचीव करते हैं। तो करेक्टनेस का जांच करने के लिए हम LHS का डायमेंशन लिखते हैं, LHS का डायमेंशन लिखते हैं। मास में अलग पावर है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हैं। अगर तीनों में पावर अगर अलग अलग मेल खाता है, इट मीन्स दैट इट इज डायमेंशनली करेक्ट, अदरवाइज इट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, है ना। वो या तो आपका डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है या गलत है। किसी भौतिक समीकरण की किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच कर to check the correctness
of a physical equation. To check the correctness of a physical equation. जैसे हमने लिख लिया, एग्जाम्पल ले, सरल लोलक का दोलन का टाइम पीरियड, सरल लोलक का दोलन का टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ऑफ ए सिंपल पेंडुलम T बराबर K रूट ओवर L बाई G, LHS का डायमेंशन समय के भी LHS के लिए फॉर LHS टाइम का डायमेंशन बराबर M0 L0 T, RHS डायमेंशनलेस कांस्टेंट की कोई भी मान, ये जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है कैरी नो डायमेंशन, L का L होगा स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट नहीं, G का कितना होगा LT माइनस RHS L पावर हाफ G का LT माइनस is equal to M0 L power 1/2 minus and T square is equal to M0 L power minus 1/2 T square। हमने क्या पाया, मास में डायमेंशन मेल खा रहा है, लंबाई में मेल नहीं खा रहा है, समय में मेल नहीं खा रहा है, इट मीन्स दैट इट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, या बीमा के दृष्टिकोण से आपको गलत है। किसी एक में भी अगर डायमेंशन डिफर करेगा, इसका मतलब है कि वो बीमा के दृष्टिकोण से पॉइंट ऑफ व्यू according to dimension, that is from the point of view of the dimension, the equation is incorrect. The equation T is equal to K root over L by G is dimensionally incorrect. बीमा के दृष्टिकोण से T is equal to 2 pi K under root L by G गलत है। दूसरा एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, सत्यता की जांच करें। To check the correctness H is equal to UT plus half GT square. What is it? ऊंचाई, हाइट, प्रारंभिक वेग,
initial velocity, initial velocity, initial velocity, t समय टाइम, g गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण acceleration due to gravity, due to gravity, dimension for LHS, dimension for LHS, वाम पक्ष के लिए विमा M0 L0 RHS RHS UT का डायमेंशन LT minus 1 into T, that is M0 LT0 आप GT स्क्वायर का डायमेंशन, आपका कोई डायमेंशन नहीं होगा, इज इक्वल टू GT स्क्वायर का डायमेंशन इज इक्वल टू LT minus 2 T स्क्वायर, दैट इज M0 LT0। आपने क्या देखा, तीनों टर्म में मास में कोई डायमेंशन नहीं है, लंबाई में डायमेंशन +1 है और समय में डायमेंशन कोई डायमेंशन नहीं है, माने 0 डायमेंशन है। इट मीन्स दैट इट इज डायमेंशनली करेक्ट। यह बीमा के दृष्टिकोण से क्या है, यह डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, बीमा के दृष्टिकोण से आपको सही है, इट इज डायमेंशनली करेक्ट। यह बीमा के दृष्टिकोण से सही। अतः H is equal to UT plus half GT square बीमा से सही। H is equal to UT plus half GT square is correct, is dimensionally correct, is dimensionally correct। एक और यूज है हमारा, तीसरा हम लोग यूज देखते हैं कि हाउ विल गेट द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। अगर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी दी गई हैं तो आपको उनमें किस तरह से आप रिलेशन फाइंड आउट कीजिएगा। और मैंने बार बार बताया है कि डायमेंशन से वैसे ही फिजिकल क्वांटिटी के बीच हम रिलेशन निकाल सकते हैं, जिसके लिए इक्वेशन मात्र हमारा 2 टर्म में, 2 से अधिक टर्म में होगा तो उसमें जो भी आपको टर्म आएंगे है ना, उसमें जो भी आपकी क्वांटिटी आएगी उसके बीच हम रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे आपको मैं क्वेश्चन है ना लिखता हूँ, तो तीसरा है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। टू एस्टैब्लिश द रिलेशन, टू एस्टैब्लिश द रिलेशन between different physical quantities
between different physical quantity, between different physical quantity, between different physical. जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन देख, आठ त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर, आठ त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर m द्रव्यमान, आठ त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर m द्रव्यमान वाला कण समरूपवृत्तीय गति में है, समरूपवृत्तीय गति में है, समरूपवृत्तीय गति में है, समरूपवृत्तीय गति में है। कण पर केंद्र की ओर, कण पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कण के द्रव्यमान, कण के द्रव्यमान, कण के वेग तथा त्रिज्या तथा वृत्तीय कण के वेग एवं लगने वाला बल कण के द्रव्यमान, कण के वेग एवं पथ की त्रिज्या एवं वृत्तीय पथ की त्रिज्या, वृत्तीय पथ की त्रिज्या R पर निर्भर करता है। संबंध स्थापित, संबंध स्थापित, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा है, a particle of mass m is in uniform circular motion. The force acting upon the particle depends upon, the force acting on the particle depends upon, depends upon the mass m
of the body of the particle, the velocity of the particle and the radius of the path. And the radius of the path Often the relation between them. Read में ना आंसर देखिए। जैसे सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ का ये सेंटर है और कोई पार्टिकल इस पर मूव करता है, इस पार्टिकल का मास आपका m है, इसका वेलोसिटी आपको v के बराबर है और इस पर सेंटर की ओर वृत्तीय पथ की त्रिज्या r के बराबर है, सेंटर की ओर फोर्स F लग रहा है। तो यह जो आपका लिखा गया है कि यह जो सेंटर की ओर फोर्स लगता है, ये तीनों फैक्टर पर आपको डिपेंड करता है, m पर, r पर और m पर डिपेंड करता है। रिलेशन कैसे निकाला जाता है? तो जो क्वांटिटी निर्भर करती है, f निर्भर करता है, उसको हम लिखते हैं। उसके बाद समानुपाती का चिन्ह देते हैं। किन किन राशियों पर निर्भर करता है? m, v और r पर डिपेंड करता है। इनको प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाता है, आरेहन लिखा जाता है, समानुपाती चिन्ह के बाद लिखा जाता है और इन पर अपने मन से जो आपको पावर देना हो, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर आप दे दीजिए। और तब आपका साइन है ना, प्रोपोर्शनल साइन का है ना को हटा करके एक कांस्टेंट देते हैं एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड डायमेंशनलेस कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को विमाहीन स्थिरांक कहा जाता है, उसको डायमेंशनलेस कांस्टेंट कहा जाता है। उसका डायमेंशन नहीं होता है और उसका वैल्यू जो है डायमेंशन से अचीव नहीं किया जाता है। उसका वैल्यू है ना एक्सपेरिमेंटल है ना, एक्सपेरिमेंट से भी है ना फाइंड आउट किया जाता है। उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, डायमेंशन से कोई वैल्यू नहीं होता है। अब हम क्या करते हैं, जैसे आपका जो है फोर्स डिपेंड करता है, तो फोर्स डिपेंड करेगा इस पर पावर हर हालत में आपको बन देना है। समानुपाती का चिन्ह दीजिए, आपका m है, उसके बाद आपका जो है v है, उसके बाद आपने r लिख दिया। जिन पर जो पावर a है, पावर b है, पावर c है, जिस पर जो आपको पावर देना है आप दे सकते हैं। और ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर जिस पर जो पावर देना है यू आर फ्री फॉर दैट, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। अब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं हम और एक विमाहीन स्थिरांक देते हैं, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। और m का पावर a, v का पावर b दिया है, r का पावर c, हर हालत में इनको प्रोडक्ट में लिखना है। ये क्या है, ये आपको विमाहीन स्थिरांक, ये जो है ये विमाहीन स्थिरांक डायमेंशनलेस कांस्टेंट, विमाहीन स्थिरांक डायमेंशनलेस। इसका मान प्रयोग से प्राप्त obtained experiment, it is obtained experiment, experimental, it is
ऑब्टेन्ड एक्सप्रेशन। अब हम इनका डायमेंशनल फार्मूला लिखें। इनका हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखें। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mLT -2। इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। मास का m लिखिएगा, पावर आपका a है, पावर a दे दीजिए। वेलोसिटी का LT -1 लिखिएगा, पावर v है, पावर v दे दीजिए। r रेडियस है, लेंथ लिखिए, लेंथ का पावर m का पावर a, m का पावर a, l का पावर 1 है, b से मल्टीप्लाई कीजिए, l पावर v हो जाएगा। t का पावर -1 है, -1 में b से मल्टीप्लाई कीजिएगा, -b होगा। और l का पावर c बराबर m का पावर a। आप जानते हैं कि बेस m हो, पावर को ऐड कर देंगे, l का पावर b प्लस c होगा और t का पावर -b। तो हमको एक इक्वेशन मिल गया, और वह इक्वेशन हमारा क्या मिला? हमको एक इक्वेशन मिल गया और वह इक्वेशन हमारा क्या मिल गया? mLT -2 इज इक्वल टू m पावर a, l पावर b प्लस c और आपका t का पावर -b। अब हम क्या करते हैं? समघातता के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हैं, LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के बराबर करते हैं और अपने मन से जो हमने पावर दिया है इक्वेशन x में, वो पावर का वैल्यू निकाल करके पुट कर देते हैं, ऑटोमेटिक हमको रिलेशन मिलता है। तो समघातता के सिद्धांत, समघातता के सिद्धांत, समघातता के सिद्धांत, समघातता के सिद्धांत by the principle of homogeneity, by the principle of homogeneity। LHS में मास में डायमेंशन 1 है, RHS में a है, a का वैल्यू आपको LHS में लंबाई में डायमेंशन 1 है, RHS में लंबाई में डायमेंशन b प्लस c है। b और c का वैल्यू नहीं मिला। LHS में टाइम में -2 है, RHS में आपको -b है, इससे आपको b कितना मिलेगा? b बराबर है, तो b का वैल्यू आपका 2 मिल गया। अब आप जानते हैं कि 1 बराबर आपका b प्लस c है, 1 बराबर 2 प्लस c होगा, c बराबर 1 - 2 बराबर -। इस तरह से अपने मन से जो हमने पावर दिया था वो तीनों पावर हमको अचीव हो गए। a का वैल्यू 1 आया, b का वैल्यू 2 आया और c का वैल्यू -1। अब यह जो हमारा समीकरण x है, इसमें तीनों पावर बैठा देते हैं एंड वी विल गेट द रिलेशन बिटवीन ऑल द क्वांटिटी एग्जिस्टिंग इन द इक्वेशन। और हम इक्वेशन में जितनी भी आपको क्वांटिटी है उसके बीच हमको रिलेशन फाइंड आउट। तो पावर का मान अब हम समीकरण इक्वेशन x में पुट करते हैं, इक्वेशन x में रखते हैं। समीकरण x में a, b, c का मान रखना। Putting the values of a, b, c in equation x। f बराबर k, m a कितना आया है? 1 आया है, इंटू b कितना आया है? हमारा 2 आया है, इंटू r c कितना आया है? -1। f बराबर आपका k v² बाई r। इसको नीचे कर
एक चीज़ जान लीजिए कि यहाँ जो विमाहीन स्थिरांक है डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1 के इक्वल होता है। द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट इज इक्वल टू 1। तो हम लोग लिखते हैं, आप आगे इसको डेवलप कर सकते हैं, आगे इसको आप लिख सकते हैं कि बाय एक्सपेरिमेंट के इज इक्वल टू 1। बाय एक्सपेरिमेंट प्रयोग से के बराबर 1। बाय एक्सपेरिमेंट ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट जो है इसका अलग अलग वैल्यू, अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग वैल्यू होता है, इसलिए ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि इसका वैल्यू हमेशा के होगा। कहीं 1 होता है, कहीं है ना 2 पाई, कहीं 1 होता है, कहीं 2 पाई होता है, कहीं पाई होता है, कहीं 1/2 पाई होता है वगैरह। बाय एक्सपेरिमेंट के बराबर होता है, इसलिए ये फिजिकल टू आपका MV²। आज बस इतना ही, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे।